ना उनको कोर्ट पर विश्वास है, ना उनको चुनाव आयोग पर विश्वास है, ना ही उनको भारत के लोकतंत्र पर, संविधान पर विश्वास है। यदि विश्वास होता तो ये तो अदालत का फैसला था। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र, न्याय व्यवस्था को लेकर ब्रिटेन में जो बयान दिया, उसको लेकर अब भी सियासी बवाल मचा हुआ है। उनके बयान की वजह से कई बाहर के मुल्क जो है अब भारत को नसीहत देने लगे हैं, जिस पर भारत सरकार के कई मंत्रियों ने कहा है कि हमारा आंतरिक मामला है, लेकिन राहुल गांधी की वजह से ये सब बयान आ रहे हैं। विजयपाल तोमर जी हमारे साथ हैं। विजयपाल जी, राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसके बाद जर्मनी ने ये कहा है कि हम पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, जो उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ ये आंतरिक मामला है, लेकिन जर्मनी टिप्पणी कर रहा है सिर्फ राहुल गांधी के बयान की वजह से। देखिए, किसी भी देश को भारत के आंतरिक मामले में दखल देने की आवश्यकता नहीं है, ना इसको भारत सहन कर सकता है। लेकिन जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी ने खुद ये पैदा किया है। दूसरे देश की जमीन पर जाकर के दूसरे देश में भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करने का काम किया है। यहां आपातकाल भी लगाई थी, राहुल गांधी की पार्टी थी जिन्होंने आपातकाल लगाई थी। सारे नेता जेल में गए थे, 18-18 महीने जेल में रहे। किसी भी नेता ने देश के बाहर से ये नहीं कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में, आओ हमारी मदद करो। इसके खिलाफ तो कुछ हुआ ही नहीं है। इसके पास क्योंकि कोई मुद्दा ही नहीं है, जनता इसको नकार चुकी है, इसीलिए विदेशी धरती पर जाकर, बाहर जाकर के ये कह रहा है भारत का लोकतंत्र खतरे में है और उनको ये मौका दे रहा है। तो ये राहुल गांधी का आज कृत्य है वो माफ करने योग्य नहीं है और देश की जनता इसको माफ भी नहीं करेगी। विजयपाल जी, उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, उनके पास लीगल रेमेडी थी, वो अपील कर सकते थे, लेकिन अभी तक वो कोर्ट का रुख नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है कि आप लोगों की वजह से उनकी सदस्यता गई है। देखिए, ना उनको कोर्ट पर विश्वास है, ना उनको चुनाव आयोग पर विश्वास है, ना ही उनको भारत के लोकतंत्र पर, संविधान पर विश्वास है। यदि विश्वास होता तो ये तो अदालत का फैसला था। न्यायालय ने फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय तय किया था कि यदि कोई भी 2 साल से अधिक की सजा पाएगा, उसी क्षण उसकी सजा समाप्त कर दी जाएगी। इसके विरुद्ध मनमोहन सिंह की सरकार, यूपी की सरकार ही ऑर्डिनेंस लेकर आ रही थी कि सजा समाप्त नहीं होनी चाहिए जब तक अगली कोर्ट में रेमेडी है। इसने उस ऑर्डिनेंस को, राहुल गांधी जी थे जिन्होंने फाड़ के रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। तो आज वो क्यों इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं? अदालत का फैसला हुआ है, उनके पास जाने की अगली अदालत थी, अपील करने की अगली अदालत थी, स्टे कराने के लिए जा सकते थे, तो क्यों नहीं गए? किसने रोका था उनको? यहां कोर्ट, न्यायालय स्वतंत्र हैं, यहां की न्यायपालिका स्वतंत्र है, यहां की संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र हैं और यहां जैसा लोकतंत्र दुनिया में कहीं भी नहीं है। सबसे बड़ा जो सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है वो भारत है। इससे बड़ा कहीं नहीं है। किसी दूसरे देश को यहाँ के मामले में नसीहत देने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, भारत के आंतरिक मामले में किसी और मुल्क को किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट निहाल के साथ रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।